आप लोगों का स्वागत है इस क्लास में। आज मैं सर्वनाम व्याकरण के इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सर्वनाम बहुत ही महत्वपूर्ण व्याकरण का विषय है, इसके संबंध में जानना बहुत जरूरी है। व्याकरण में अगर सर्वनाम हम नहीं जानते हैं तो हम किसी वाक्य को सही ढंग से बोल नहीं पाएंगे। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन बैठता है, मोहन रोता है, मोहन हंसता है। अगर हर शब्द में मोहन मोहन हर वाक्य में लगाएंगे तो वाक्य सुनने में भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए मोहन पढ़ता है, वह खाता है, वह हंसता है, वह रोता है, वह चलता है, वह तुम लोग, हम लोग, इस सब का प्रयोग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक वाक्य शुद्ध सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम चलते हैं चैप्टर में। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा मोटे अर्थ में जान लीजिए। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, मैं, मेरा, मेरे, वे, हम लोग इत्यादि, ये उदाहरण है। जैसे यहां पर राम एक लड़का है, ये वाक्य है। राम संज्ञा है, इसको हम संज्ञा कहते हैं। इसके बदले में इस शब्द का प्रयोग होगा, वह पढ़ने में तेज है, राम के बदले में। उसके बाद उसने कड़ी मेहनत की, उसे अवश्य सफलता मिली। तो जितने हम ये जिसको हम घेर रहे हैं ये सब क्या है? सर्वनाम है। यह संज्ञा के बदले में आते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि सर्वनाम का प्रयोग न किया जाए तो उपयुक्त वाक्य भद्दे लगेंगे। जैसे राम एक लड़का है, राम पढ़ने में तेज है, राम ने कड़ी मेहनत की, राम को अवश्य सफलता मिलेगी। इसमें ऊपर वाले वाक्य में राम है, इसके बदले में नीचे जितने ये राम राम लिखा हुआ है इसके बदले में वह का प्रयोग करेंगे। राम एक अच्छा लड़का है, उसके बाद लिखेंगे राम वह पढ़ने में तेज है, उसने कड़ी मेहनत की, उसको अवश्य सफलता मिलेगी। अगर राम राम हर जगह लिखेंगे तो वाक्य भद्दा लगेगा। स्पष्ट है कि वाक्य की सुंदरता को बनाए रखने के लिए संज्ञा की पुनरुक्ति शब्द का मतलब होता है दोहराना। इसके लिए सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। आप देखिए, हिंदी भाषा में 11 मूल सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ और कौन। इन्हीं मूल सर्वनामों को हम अलग अलग ढंग से व्याख्या करते हैं, विवेचन करते हैं, लेकिन उसका मूल रूप यही। जिस तरह से अंग्रेजी का मूल होता है ए से जेड तक, उसी तरह से हिंदी में सर्वनाम का मूल ये 11 है। इसको आप याद रखेंगे। अब जिस तरह से हमने पिछले अध्याय में, संज्ञा के अध्याय में आपको बताया था, संज्ञा के कार्य, व्यक्तिगत वस्तु व्यक्ति स्थान को बोध कराना, जाति को बोध कराना, समूह को बोध कराना, उसके बाद भाव का बोध कराना, ये संज्ञा के कार्य हैं। सर्वनाम के कार्य क्या है? सर्वनाम के मुख्य कार्य, संज्ञा जहां उसी वस्तु का बोध कराती जिसका वह नाम है, वहां सर्वनाम किसी वस्तु का बोध कराता है यदि पहले संज्ञा आ गई हो। संज्ञा उसी वस्तु को बोध कराती है, लेकिन सर्वनाम किसी वस्तु का बोध कराता है। सर्वनाम का क्षेत्र व्यापक होता है, यह किसी वस्तु का बोध कराता है। तो जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम के लिए वह शब्द आया है, वह मेरा भाई है। यहाँ पर राम के रिलेशन की चर्चा, राम कौन है? तो मेरा भाई है। कहीं किसी का बोध करा सकता है। जैसे इस कुत्ते को देखो, यह मेरा है,
यह कुत्ता, यहाँ यह क्लियर नहीं होता है कुत्ता किसका है, लेकिन सर्वनाम क्लियर करता है कि यह मेरा है। इसका मतलब कि सर्वनाम कहीं से किसी का बोध करा देता है। संज्ञा उसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, लेकिन सर्वनाम कहीं बोध करा देता है। उसके बाद दूसरा है सर्वनाम नामों यानी संज्ञाओं की पुनरुक्ति को रोकता है। ये दोहराने की जो बात है, जैसे देखिए पुनरुक्ति दोष क्या है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन बीए में पढ़ता है, मोहन पढ़ने में तेज है। इसमें पुनरुक्ति मोहन बार बार हुआ है ना, ये और ये, 1 2 3, यहाँ 3 बार मोहन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कि व्याकरण के दृष्टिकोण से दोष है। ये इसका सही क्या होगा, मोहन अच्छा लड़का है, एक मोहन आ गया, उसके बाद वह और वह ये आ गया, ये पुनरुक्ति दोष रहित है। इसका मतलब कि किसी भी नाम को बार बार दोहराते हैं तो उसे वाक्य की सुंदरता बिगड़ जाती है, लिखने में गलती होती है। इसलिए ये क्या करते हैं, सर्वनाम के माध्यम से उसके दोष को हम दूर करते हैं। तीसरा क्या है, सर्वनाम आदर और अनादर, छोटे बड़े का बोध कराता है। आप मेरी बहन है, आप मेरी बहन हैं, ये वाक्य सिद्ध करता है कोई छोटा भाई अपनी बड़ी बहन के लिए कह रहा है। तू मेरी बहन है, ये बड़ा भाई छोटा के लिए कह रहा है। बड़ा को छोटा बनाना, छोटा को बड़ा बनाना, ये सर्वनाम के बस की बात है। आप मेरी बहन है, तू मेरी बहन है, दोनों से पता चलता है ना, छोटे और बड़े का, तो ये बोध कराता है सर्वनाम। चौथा है सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। निकटता, यह लड़का है, ये लड़के हैं, निकट नजदीक का बोध कराता है। वह लड़का है, वे लड़के हैं, दूर का बोध कराता है। यानी यह से निकट, वह से दूर। इसका बहुवचन यह का ये और वह का वे, ये दोनों बार बोध कराता है। ये निकटता का बोध यह और ये कराता है, और ये दूरी का बोध वह और वे कराता है। अब सर्वनाम के भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के भेद होते हैं, जिस तरह से संज्ञा के भेद 5 को आपने पढ़ा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। उसी तरह सर्वनाम का भी भेद होता है। पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाला, इसका 3 पुरुष होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए, स्पष्ट जानने के। स्पीकिंग पर्सन, स्पोकन पर्सन और अबाउट स्पोकन पर्सन, यही होता है। कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात किया जाए वह। कहने वाला कौन होता है, मैं, एक वचन में मैं। बहुवचन में क्या होता है, हम लोग। और तो प्रथम पुरुषा समझ लिए, मैं आम खाता हूं और हम भारतवासी हैं, ये उत्तम पुरुष हुआ। मध्यम पुरुष क्या होता है, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, यह सब मध्यम पुरुष में आता है। मैं, हम लोग, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। तुम, तुम्हारा, तुम लोग, तुम्हारी, तुम लोगों की, तुम लोगों से, ये सारा का सारा आता है मध्यम पुरुष में। तू अच्छा है, मध्यम पुरुष एक वचन, और तुम अच्छे हो,
तुम लोग अच्छे हो, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के अलावा सारे पुरुष, वह वे उसका उसकी उनका उनकी, ये सारे अन्य पुरुष कहे जाते हैं। दूसरे शब्दों में वक्ता श्रोता से, वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में दोनों बात करते हैं अन्य पुरुष। समझ गए? दो तरह समझिए। पहले कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके विषय में बात करते हैं अन्य पुरुष। ये वक्ता बोलने वाला उत्तम पुरुष, श्रोता सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात करते हैं अन्य पुरुष। यानी वक्ता और श्रोता के अलावा जितने तरह की बातें होती है सब किसमें आता है? अन्य पुरुष में आता है। वक्ता श्रोता, जिसकी चर्चा, ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, तीसरा। समझ गए? पर्सनल प्रोनाउन हो गया। दूसरा है निजवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूरी या निकटता का बोध होता है। जैसे यह पुस्तक है, निश्चित रूप से पुस्तक है और नजदीक भी है। निश्चित रूप से पुस्तक है, नजदीक भी है। वह पुस्तक है, निश्चित रूप से पुस्तक है लेकिन दूर है। इसमें निकटता और दूरी दोनों का बोध करता है। यह से निकटता, वह से दूरी। तो वह हाथी है, निश्चित रूप से हाथी है लेकिन क्या है? दूरी पर है, इसलिए कि यहां वह आया है। वह से दूरी का बोध, यह से निकटता का बोध। निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर है, इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा है। यहाँ राम अभी उपस्थित नहीं है, राम के विषय बातें हो रही है। राम अच्छा लड़का है, वह अभी पढ़ रहा है। ये वाक्य बता रहे हैं कि वहां पर राम उपस्थित नहीं है, केवल राम के विषय में क्या हो रही है? चर्चा हो रही है। और वह क्या हो गया? यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। राम अभी उपस्थित नहीं, सिर्फ उसकी चर्चा हो रही है। जिस व्यक्ति, वस्तु या विषय में सिर्फ चर्चा हो, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उसका नाम राम है, देखो वह पढ़ रहा है। याद देखिए, उसका नाम है राम, देखो वह पढ़ रहा है। इसका मतलब कि देखो मतलब सामने राम है, सामने उपस्थित है। तो जहां उपस्थिति का भाव आता है वहां आ जाएगा क्या चीज? जहां उपस्थिति का भाव आ जाता है वहां हो जाए कौन चीज? निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से समझिए, राम पढ़ता होगा या सो रहा होगा, ये वाक्य क्या सूचित करता है? कि राम वह उपस्थित। तो यहां हो जाएगा वह पढ़ रहा होगा चाहे सो रहा होगा, तो ये हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन देखो राम पढ़ते पढ़ते सो रहा है, इसका मतलब कि राम वहां क्या है? उपस्थित है। तो हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। दोनों में अंतर हुआ ना? आगे चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कोई निश्चित नहीं होता। कुछ, कोई, किसी, ये कोई निश्चित नहीं है। नदी में कोई तैर रहा है, कौन तैर रहा है? निश्चित बात है। नदी में कुछ तैर रहा है, कौन सी वस्तु है? किसी को खिला दो, अनिश्चित व्यक्ति है, किसको खिलाएंगे? यहां पर है कुछ खिला दो, क्या खिला दो? अनिश्चित वस्तु। कुछ बातें हो रही, अनिश्चित भाव है। कोई का प्रयोग प्राय सजीव के लिए होता है, लेकिन कुछ का प्रयोग निर्जीव और छोटे छोटे जीव जंतु के लिए होता है। कोई, कुछ, किसका, किन लोगों का, यह निश्चित भाव है ना? तो जहां पर ये शब्द आते हैं उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम,
जो सर्वनाम प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम में संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम क्या क्या होता है? जो, सो, जिसकी, उसकी, जहां, वहां, जैसा, वैसा, जैसी, वैसी इत्यादि। जो सोता है सो खोता है, जो जागता है सो पाता है। तो इसमें जो सोता है सो खोता है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ है? ये जहां न जाए रवि वहां जाए कभी, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी। रवि का मतलब सूरज और कवि का मतलब जो कविता लिखता है। तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है जहां, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी। अभी आपके सामने पंचायत चुनाव हो रहा है, कुछ लोग सोचते हैं कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, तो उसी तरह की बात है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में जिसकी और उसकी, ये दोनों क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो के बाद सो, जिसकी के बाद उसकी का आना नियत या निश्चित है, इसलिए ऐसे सर्वनामों को नित्य संबंधी सर्वनाम भी कह सकते हैं। नित्य संबंधी सर्वनाम चाहे संबंधवाचक सर्वनाम, दोनों एक ही चीज है। जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बोया वैसा पाया, ये जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। आप समझ गए संबंधवाचक सर्वनाम। एक बार और इसको हम दोहरा दें, एक बार फिर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा। सर्वनाम जैसे वह, यह, इसे, उसे, वहां, यहां। सर्वनाम मूल रूप से 11 होते हैं। आप किताब देखेंगे सीबीएसई बोर्ड का 9वीं 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का, उसमें आपको मिलेगा 11 सर्वनाम होते हैं। उसके बाद सर्वनाम मुख्य रूप से 5 तरह का होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद हम डाउट क्लियर करेंगे। निजवाचक सर्वनाम, जिससे अपनापन का बोध हो। निज माने क्या होता है? निज माने, निज मतलब अपना, निज माने अपना, आप। निजवाचक सर्वनाम है, इसे निज या स्वयं का बोध कराता है। जैसे मैं खुद आप ही चला जाऊंगा, इसमें स्वयं खुद अपने से कहता है। आप अपना काम आप ही करते हैं, आप अपना काम स्वयं करते हैं। माने जो काम हम अपने से खुद करते हैं उसमें निजवाचक, निजता का बोध होता है, उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे अब निजवाचक सर्वनाम में आप, जैसे मैंने खुद बाघ को मारा, अपने से मैंने शब्द क्या है? जोड़ दे रहा है, यानी निजवाचक है। मैंने खुद बाघ को मारा, निजवाचक है। इसके बाद अभी हम एक सर्वनाम छूट रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन क्या, कौन क्या, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सब हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, ये कोई भी प्रश्न होगा उसके लास्ट में ये चिन्ह होगा। विस्मयादि बोधक के लास्ट में इस तरह का चिन्ह होता है। आप इसको याद रखेंगे, चिन्ह जरूर याद रखिएगा। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है छठा सर्वनाम होता है। इस तरह से सर्वनाम के संबंध में इनके प्रकारों को मैंने बताया। अब इसको शॉर्ट में एक बार फिर समझ लीजिए। सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, उसके बाद
प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, 6 तरह के सर्वनाम हुए। संबंधवाचक के निजवाचक में आप, पुरुषवाचक में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये निश्चयवाचक में वह, यह, वे, ये। उसके बाद संबंधवाचक में जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिधर उधर, जो सो। उसके बाद निजवाचक में आप, प्रश्नवाचक में कौन क्या। इस तरह से शॉर्ट में हो गया। अब इस तरह से मैंने सर्वनाम के संबंध में विशेष रूप से क्लियर कर दिया। अब हम डाउट में चलते हैं। पहले हम आप लोगों से पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे। आइए, आप आइए, चलो ये आओ मेरे पास। आओ यहाँ कैमरे में आओ। आप बतलाइए, सर्वनाम कितने होते हैं? 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने रूप होते हैं? कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। इन तीनों को परिभाषित कीजिए। प्रथम पुरुष जो किसी के बारे में बोलता है उसको प्रथम पुरुष बोलते हैं। हाँ। मध्यम पुरुष जो सुनता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष बोलते हैं। और जिसके बारे में बात हो उसको हम अन्य पुरुष बोलते हैं। अन्य पुरुष। ठीक, चलिए तुम आओ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए। पूछो। कौन तो नहीं होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कुछ, इसको वाक्य बताइए। कुछ खिला दो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। थैंक यू। चलिए आप आइए। सर्वनाम के भेद में संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन होता है? उदाहरण बताइए, वाक्य बना के बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कहाँ है? जिसकी और उसकी। घबराइए मत, आराम से बोलिए। जिसकी और उसकी। जिसकी और, ये कौन सा सर्वनाम है? चलिए अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, सर्वनाम मुख्य रूप से सर्वनाम कितने हैं? आप या इधर खड़ा। मुख्य रूप से, मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11। उसमें कुछ का नाम बोलिए। आप, हाँ, मैं, हाँ, तुम, हाँ। आपका। अच्छा, उसका का बहुवचन क्या होगा? उसका सर्वनाम है ये। उसका बहुवचन क्या होगा? नहीं, उसका का बहुवचन उसको। इसका बहुवचन क्या होगा? जिस तरह से उसका का बहुवचन होता है उनका, तो उसको का बहुवचन क्या होगा? उसको का बहुवचन प्लूरल समझता है, प्लूरल। चलिए देखिए, वह का बहुवचन वे होता है, उसका बहुवचन उनका होता है, उसका उन लोगों का बहुवचन होगा, उस लोगों का बहुवचन होगा उन लोगों का। एक ये का ये लोग, वे का वह का वे लोग। इस तरह से बहुवचन होता है। आप उधर कोने में चलिए, कौन है? इधर आइए। इधर निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? परिभाषा बताइए निजवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निजी, हम अपने स्वयं का निजवाचक है।
वो पुस्तक मेरा है। थैंक यू। चलिए, अच्छा जवाब दिया। तुम आओ भेजो। सर्वनाम कितने तरह का होता है? नाम बताओ सबका। पुरुषवाचक सर्वनाम, हाँ। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम छूट रहा है। अच्छा, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। वहाँ कौन है? वहां कौन है? थैंक यू। चलिए, अच्छी बात। तो सर्वनाम के संबंध में आप लोग सही ढंग से समझ गए होंगे। अब ये पाठ पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसका ये प्रश्नोत्तर बाकी है। आज केवल इसके तथ्य को मैं समझा रहा हूं, कल इसके प्रश्न को समझाएंगे, उसके बाद इसका MCQ भी होगा। आप आओ, चलो तुम पीछे वाला। इधर ऐसे घूमो। मध्यम पुरुष का उदाहरण बताइए। मध्यम पुरुष में क्या क्या होता है? अच्छा, मध्यम पुरुष कहते किसे? पहले इसको बोलो। मध्यम पुरुष जिसके बारे में व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड पर्सन? चलो, मध्यम पुरुष जिससे बोला जाता है, है? जिससे बोला जाता है, जिससे बोला जाता है। नहीं, जिसके वक्ता बारे में- होता है प्रथम पुरुष, श्रोता होता है मध्यम पुरुष। अब बोलिए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जो सुनता है, जो सुनता है। जैसे जैसे तुम हाँ, बोलो और बोलो। तुम उसे घर गए, अच्छा, थर्ड पर्सन क्या होता है? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोलता कौन है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन की दोनों, प्रथम उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों कहते सुनते हैं। जिसके विषय में कि एक वो कहता सुनता है, कौन होगा? मध्यम पुरुष दोनों एक ही होगा कि दोनों होगा? एक एक ही होगा। नहीं, गलत उत्तर आपने। जाओ बेटो। देखिए, बात को आप ढंग से समझिए। कहने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जिसके संबंध में बात करते हैं अन्य पुरुष। मैं, हम लोग, हमारा, हम लोगों का, ये हो गया उत्तम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तुम लोगों का, ये हो गया मध्यम पुरुष। वह, उसका, उन लोगों का, यह हो गया अन्य पुरुष। तो अंग्रेजी आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इधर कोने में चलो, सेकंड बेंच का लड़का आइए। इधर खड़ा हो, उसका सामने। मैं किस पुरुष में आता है? मध्यम पुरुष में आता है और कि अन्य पुरुष में आता है? मैं मध्यम पुरुष में आता है। अभी तक यही सुना है। अच्छा, वो किस में आता है? उत्तम पुरुष में आता है कि मध्यम पुरुष में आता है? राम के पिता कौन थे? राम, भगवान राम के पिता कौन थे? कहने का मतलब है कि आप लोग अपने अपने चुंबक को साफ करके आइए, ताकि आपका चुंबक के अंदर आकर्षण शक्ति हो। अब इसके चुंबक पर पूरा जो है परत दर परत बैठा हुआ है। अब हमको तो नहीं लगता कि इससे अच्छा समझाने का कोई और तरीका होगा सर्वनाम को। आप आइए, आप, तुम आप। इधर
मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11 होते हैं। तुम, तुम्हारा, ये उत्तम पुरुष है अथवा अन्य पुरुष है? तुम, तुम्हारा मध्यम पुरुष है। इसका मतलब मध्यम पुरुष कहते किसे हैं? जिससे कुछ, जिसको श्रोता कहते हैं। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष वक्ता। थैंक यू। चलिए सर बोला कि माइक उसको दे दीजिए। हो गया ना?